जब युवक की नींद खुली तो उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि नाव का केबिन 100 से अधिक जंगली बड़ी पीली क्रोकर मछलियों से भरा हुआ था। उसकी गणना के अनुसार वे कम से कम 2 लाख युआन की थीं, जिससे उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। पता चला कि जब वह रात अपने चाचा के साथ समुद्र में गया था तो उनका सामना भयंकर सुनामी से हुआ था। उसके रिश्तेदार ने झूठ बोला कि छोटी नाव की रस्सी ढीली है और उसे केबल का निरीक्षण करने के लिए भेजा। जैसे ही वह रस्सी के सहारे नाव पर चढ़ा, उसके चाचा ने खंजर निकाला और उसे काट दिया। युवक ने पूछा कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि पिता की नाव और संपत्ति में स्वाभाविक रूप से उसका भी हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद वह बिना पीछे मुड़े नाव लेकर चला गया। युवक को एहसास हुआ कि उसका रिश्तेदार पूरी नाव हड़पना चाहता था। जब उसने सोचा कि उसकी मौत तय है, तभी उसने चट्टानों पर पड़ी एक घायल महिला को देखा। बिना झिझक वह उसे नाव पर ले आया और जड़ी बूटियों का उपयोग करके उसके घावों पर पट्टी बांधी। जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए उसने अपना पैतृक पेंडेंट उसे दे दिया। नाव पर दोबारा जागने पर यही दृश्य शुरुआत में देखने को मिला। गोदी पर चाचा ग्रामीणों के सामने सच्चाई तोड़ मरोड़ रहे थे और दावा कर रहे थे कि युवक समुद्र में मारा गया। फिर उन्होंने पिता द्वारा छोड़ी गई नाव पर कब्जा कर लिया। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, युवक अपनी छोटी नाव चलाते हुए सुरक्षित वापस लौट आया, जिससे उसका रिश्तेदार डर गया। ये सोचते हुए कि मालिकाना हक ट्रांसफर हो चुका है, चाचा आक्रामक हो गए, 10,000 युआन फेंके और उसे जाने को कहा। ग्रामीणों ने उसे सलाह दी कि वह जल्दी से रिश्तेदार से माफी मांग ले, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी नाव की ओर बढ़ गया। उसने लगभग 3 लाख युआन की पीली क्रोकर मछलियों का ढेर दिखाया, जिससे वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें फटी रह गईं। तब उसका रिश्तेदार भी कम कीमत पर उन्हें खरीदने की नीयत से पास आ गया और कहा कि खुद बेचने पर कीमत कम मिलेगी। उसने बेचने में मदद करने की पेशकश की और पैसे आधे आधे बांटने का वादा किया, लेकिन युवक